हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी विषय, जिसमें पाठ्य प्रकरण में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पाठ्य योजना की। इसमें हम उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को देखेंगे, जिसमें उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिव्यक्तात्मक और कौशलात्मक। जिसमें ज्ञानात्मक में पहला है छात्र संज्ञा युक्त शब्दों का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संज्ञा का गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। अवबोधात्मक में पहला है छात्र संज्ञा युक्त शब्दों का महत्व जान सकेंगे। दूसरा है छात्र संज्ञा युक्त अनेक शब्दों का अवबोध कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में पहला है छात्र संज्ञा युक्त शब्दों का अभ्यास कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संज्ञा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में पहला है छात्र संज्ञा के शब्दों का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा है छात्र संज्ञा युक्त शब्दों की व्याख्या कर सकेंगे और साथ में कौशल भी विकसित कर सकेंगे। तीसरा है छात्र संज्ञा के माध्यम से अपने चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास कर सकेंगे। सहायक सामग्री में शामिल है श्यामपट्ट, डस्टर, पॉइंटर, चौक आदि। शिक्षण विधि या प्रविधि में शामिल विधियाँ है आगमन निगमन विधि, समवाय विधि और भंडारकर विधि। पूर्व ज्ञान में अपेक्षा की जाती है कि छात्र संज्ञा के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना तथा पाठ्यस्थापन में हम छात्राध्यापक कथन तथा छात्र छात्रा क्रिया को देखेंगे, जिसमें पहला है शिक्षा में किससे प्राप्त होती है। शिक्षा में शिक्षकों से और पुस्तकों से आदि से प्राप्त होती है। दूसरा, शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं। शिक्षक हमें स्कूलों में या कॉलेजों में मिलते हैं। तीसरा, स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं। पेन, पेंसिल आदि चीज़ों से लिखते हैं। चौथा है शिक्षक व्यक्ति, स्कूल, स्थान तथा पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। छात्र संभावित उत्तर देंगे। समस्यात्मक प्रश्न इसे छात्र छात्रा क्रिया में दर्शाया गया है। उद्देश्य कथन तथा पाठ्य विसूचन में हम छात्रों हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे, मतलब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास में हम अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट, सारांश एवं सहायक सामग्री के बारे में देखेंगे। अध्ययन बिंदु में है संज्ञा। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा सम का मतलब है भली प्रकार, ज्ञा का मतलब है ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। छात्रा छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर दर्शाया जाएगा संज्ञा इक्वल टू सम प्लस ज्ञा। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये श्यामपट्ट पर दर्शाया जाएगा। अध्ययन बिंदु में है परिभाषा, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पेन, बाड़मेर, मिठास आदि। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अध्ययन बिंदु में है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तथा इसमें छात्र छात्रा क्रिया में है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर दर्शाया जाएगा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर दर्शाया गया है किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति, मतलब उसकी पूरी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में इसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर दर्शाया जाएगा जो संज्ञा पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे नदी, पर्वत, गाय। मतलब गाय प्रजाति का बोध करा रही है, पर्वतों के बारे में बता रही है और नदियों के बारे में बता रही है। तो पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। शब्दों नहीं, वस्तुओं को। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शामपट पर दर्शाया जाएगा किसी भाव, गुण, दशा आदि के नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य की पहचान। छात्र अध्यापक चार्ट या शामपट पर कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे व अनेक आधार पर प्रश्न पूछेंगे। मतलब उनके आधार पर प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पहले वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें वाक्य है महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है दिल्ली बड़ा शहर है। तीसरा है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा है ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि पहले वाक्य में कौन सा शब्द है, जिसमें पहला वाक्य में महात्मा गांधी पहला शब्द है। प्रश्न 2, महात्मा गांधी किसका नाम है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। प्रश्न, सभी व्यक्तियों को महात्मा गांधी कहकर क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अगला प्रश्न है, दूसरे वाक्य में संज्ञा शब्द बताइए। दूसरा वाक्य है दिल्ली बड़ा शहर है, तो इसमें संज्ञा शब्द है दिल्ली। प्रश्न, दिल्ली किसका नाम है? दिल्ली शहर का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शहर को दिल्ली क्यों नहीं कहते? क्योंकि विशिष्ट शहर का नाम है, इसलिए दिल्ली प्रत्येक शहर को नहीं कहते। अगला प्रश्न है, तीसरे वाक्य में संज्ञा शब्द बताइए। तीसरा वाक्य है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें हिमालय संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, सभी पहाड़ों को हिमालय क्यों नहीं कहते? क्योंकि यह किसी विशिष्ट पहाड़ का नाम है। प्रश्न है, हिमालय किसका नाम है? यह पहाड़ का नाम है। इसमें शामपट पर दर्शाने वाले शब्द हैं दिल्ली, शहर, विशिष्ट शहर और विशिष्ट पहाड़। प्रश्न चौथा, मतलब अगला, चौथे वाक्य में संज्ञा बताइए। चौथा वाक्य है ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो इसमें ताजमहल संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अगला प्रश्न, ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन सभी प्रश्नों में क्या समानता है? समस्या। इसे छात्र छात्रा क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न दर्शाया गया है। महात्मा गांधी, हिमालय, दिल्ली तथा ताजमहल आदि शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तथा छात्र छात्रा क्रिया में दर्शाया गया है कि विद्यार्थी जो भी बताया गया है उसे अपनी पुस्तिका में उतारेंगे या नोट करेंगे। इसमें से ताजमहल को शामपट पर दर्शाया गया है। अगर आगे है, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा से संबंधित वाक्यों की पहचान कीजिए। छात्र अध्यापक चार्ट या शामपट पर कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे व उनके प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसमें प्रश्न है, शामपट पर दर्शाए जाने वाले प्रश्न है, गाय हमारी माता है। दूसरा है, इस गुण में मिठास ज़्यादा है। तीसरा है, विद्यार्थी बचपन में अनेक खेल खेलते हैं। चौथा है, वे शिक्षक अच्छा है। प्रश्न में प्रथम वाक्य में कौन सा शब्द है? संज्ञा है। इसमें प्रथम वाक्य है गाय हमारी माता है, जिसमें संज्ञा शब्द है गाय। अगला प्रश्न, गाय को जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित क्यों करते हैं? क्योंकि ये किसी विशेष का बोध न करा के समूह का बोध कराती है, इसलिए गाय को जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे तथा तीसरे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को लिखिए। दूसरा और तीसरा वाक्य, जिसमें दूसरा वाक्य है इस गुण में मिठास ज़्यादा है। तीसरा वाक्य है विद्यार्थी बचपन में अनेक खेल खेलते हैं। इनमें संज्ञा शब्द है मिठास तथा बचपन। अगला प्रश्न, चौथे वाक्य में प्रयुक्त शब्द शिक्षक में कौन सी संज्ञा है? चौथे
चौथा वाक्य है वे शिक्षक अच्छा है, तो जिसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, शामपट पर लिखे गए सभी वाक्यों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा में गाय, शिक्षक, गुड़, विद्यार्थी आदि है। भाववाचक संज्ञा में मिठास, बचपन आदि है। अगला प्रश्न, शामपट पर कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त है, तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। वह संज्ञा जो विशेष का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, शामपट पर कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हैं, तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, गाय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा गुण आदि व्याकरण की दृष्टि से जातिवाचक संज्ञा है। इसे छात्र छात्रा क्रिया में यह है कि विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। अगला प्रश्न, मिठास तथा बचपन में भाववाचक संज्ञा है, विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। अगला प्रश्न, गाय शब्द से किसका बोध होता है? सभी गायों का बोध होता है। प्रश्न, इन सभी संज्ञाओं में समानता बताइए। छात्र छात्रा क्रिया में इसे समस्यात्मक प्रश्न दर्शाया गया है। अभ्यास कार्य में पहला, छात्राध्यापक विद्यार्थियों को कुछ वाक्य देकर उनसे जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा निकलवाने का प्रयास करेंगे और जिसमें छात्र क्रिया में विद्यार्थी बताएंगे। अगला प्रश्न, छात्राध्यापक विद्यार्थियों को शामपट पर कुछ प्रश्न देकर उन्हें अपनी पुस्तिका में उतारने को कहेंगे। विद्यार्थी अध्यापक का निर्देश मानकर गृह कार्य करेंगे, जिसमें शामपट पर दर्शाया गया है घोड़े दौड़ रहे हैं, दूसरा है लड़के खेल रहे हैं, तीसरा राम पढ़ता है, चौथा गाय दूध देती है, पांचवा गुरुजी पढ़ाते हैं, छठा 0 से 6 वर्ष की आयु को बचपन कहा जाता है। आगे दर्शाया गया है संज्ञा किसे कहते हैं, इनको समझाइए तथा संज्ञा के समस्त भेदों को उदाहरण सहित बताइए। ये शामपट पर दर्शाए जाने वाले प्रश्न है। आगे है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 4, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 5, विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ता है, इसमें प्रयुक्त संज्ञा शब्द को लिखिए। गृह कार्य प्रश्न में 10 वाक्य बनाकर लाइए जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। और भी अन्य टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।